पुराने जमाने की बात है जब रेत के तूफानों में काफिले सफर करते और किलों की दीवारों पर चिराग जलते थे। एक दूर दराज बस्ती में लोग अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करते, मगर एक लालची चोर अक्सर उनकी खुशियों को लूट लेता। उसकी हिर्स ने कई दिल तोड़ दिए। उस बस्ती का नाम नूराबाद था, जहां मस्जिद की अजानों से फजाएं गूंजती थीं। लोग सादा जिंदगी जीते, एक दूसरे की मदद करते और अपने रिज्क पर खुश रहते। मगर चोर की चालाकियां उनके अमन को बार बार चुनौती देती। सब दिल ही दिल में दुआ करते कि इंसाफ हो। उस चोर का नाम किसी को नहीं मालूम था। वह हमेशा रात के अंधेरे में नकाब ओढ़कर आता और गायब हो जाता। लोगों ने उसे साया कहना शुरू कर दिया, क्योंकि वह एक साये की तरह खामोशी से आता और सब कुछ छीन कर गायब हो जाता। उसकी गिरफ्तारी बस्ती वालों का ख्वाब बन गई। एक रात मस्जिद के इमाम ने नमाज के बाद बस्ती वालों को जमा किया। इमाम ने कहा कि शुक्रगुजारी ही सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि नाशुक्री दिल को अंधा कर देती है। बस्ती वालों ने अज़्म किया कि वे शुक्रगुजारी के साथ अपनी मेहनत जारी रखेंगे, चाहे चोर उनकी आजमाइश ले। इसी दौरान साया दूर खड़ा उनकी गुफ्तगू सुन रहा था। उसने दिल ही दिल में हंसी उड़ाई और सोचा कि उनकी शुक्रगुजारी का इम्तिहान लेना चाहिए। उसने फैसला किया कि अगली बार वह बस्ती की सबसे कीमती चीज चुरा लेगा, ताकि उनका सब्र तोड़ सके। अगली रात हवा में अजीब सा सुकूत था। चांद की मध्यम रोशनी मस्जिद के मीनार पर पड़ रही थी। साया बस्ती के किनारे पर पहुंचा और बस्ती की सबसे मुअज्जज बेवा औरत के घर की तरफ बढ़ा। उसके घर में एक छोटा सा संदूक था, जिसमें सारी जमा पूंजी छुपी थी। बेवा औरत ने यह संदूक सालों की मेहनत से भरा था। उसने कई बार अल्लाह का शुक्र अदा किया था कि उसकी मेहनत से रिज़्क बढ़ रहा है, मगर उस रात साया ने वह संदूक चुरा लिया। बस्ती सुबह उठते ही अफसोस में डूब गई। हर दिल में दुख था, लेकिन जबानों पर सब्र। इमाम ने लोगों को समझाया कि यह आजमाइश है। वह बोले कि अगर हम नाशुक्री करेंगे तो हमारा ईमान कमजोर होगा। लोग हैरान थे कि बेवा औरत ने भी आंसू पोंछकर कहा, अल्लाह ने दिया था, उसकी मर्जी है, शायद इसमें भी भलाई हो। बस्ती ने उसकी हिम्मत को सराहा, मगर साया को यह जवाब पसंद न आया। उसने सोचा कि उनकी शुक्रगुजारी उनकी ताकत है और यह ताकत उसे शिकस्त दे सकती है। उसने फैसला किया कि वह दोबारा वार करेगा, इस बार ऐसा कि उनकी उम्मीद भी छिन जाए। उसका दिल और सख्त हो गया। रात के अंधेरे में साया वापस अपनी छुपने की जगह गया। उसने कहका लगाया, मगर दिल के किसी कोने में एक अनजान सी बेचैनी जाग उठी। शायद वह बेवा की शुक्रगुजारी की गूंज थी, जो उसके दिल को छू कर गुजर गई, मगर उसने उसे नजरअंदाज किया। अगली आजमाइश करीब थी। अगली शाम नूराबाद के आसमान पर लालिमा गिर रही थी। बस्ती के बच्चे खेलते हुए भी चोर के किस्से धीरे धीरे सुनाते। हर चेहरे पर तजस्सुस था कि साया अगला वार कब करेगा। मस्जिद के मीनार से अजान की आवाज गूंजी। दिलों में उम्मीद की किरण जागी। इमाम ने उस रात नमाज के बाद लोगों को फिर हौसला दिया। उन्होंने कहा, शुक्रगुजारी दिल के जख्मों पर मरहम है और नाशुक्री इंसान को अंधेरों में धकेलती है। लोग एक दूसरे को देखकर हल्की मुस्कान देने लगे, लेकिन अंदर ही अंदर सबको खौफ था। साया इस दौरान करीबी पहाड़ी पर बैठा बस्ती को देख रहा था। वह सोच रहा था कि किस तरह उनके दिलों को तोड़ा जाए। उसने फैसला किया कि इस बार वह मस्जिद का सदका खाना लूटेगा, ताकि बस्ती का ईमान हिल जाए। उसके इरादे पहले से भी खतरनाक थे। रात गहरी हुई और बस्ती सो गई। साया नकाब ओढ़कर मस्जिद के करीब पहुंचा। चांदनी में उसकी परछाई खौफनाक लग रही थी। मस्जिद के दरवाजे पर लगा चिराग झिलमिला रहा था, जैसे वह भी अल्लाह की पनाह मांग रहा हो। हर तरफ खामोशी थी, बस हवा की सरसराहट थी। उसने एहतियात से सदका खाना खोला और सिक्के उठा लिए, मगर अचानक उसकी नजर दीवार पर लिखे अल्फाज पर पड़ी, शुक्रगुजार दिल ही अल्लाह के करीब है। एक लम्हे को उसका हाथ रुका, लेकिन फिर हिर्स ने उसे आगे बढ़ा दिया। वह अंधेरों में गायब हो गया। सुबह होते ही बस्ती में खबर फैल गई। मस्जिद के इमाम ने सदका खाना खाली पाया। लोग हैरान थे, मगर किसी ने भी नाशुक्री नहीं की। सबने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि जाने महफूज है। यहां तक कि एक बच्चा भी बोला, शायद अल्लाह हमें कुछ सिखाना चाहता है। बेवा औरत ने लोगों को तसल्ली दी कि माल वापस आ सकता है, मगर ईमान का नुकसान नाकाबिल तलाफी होगा। उसकी बात सुनकर कई दिल मजबूत हुए। बस्ती वाले समझने लगे कि यह आजमाइश उनके लिए पैगाम है। साया दूर से यह मंजर देखकर भी मुतमिन नहीं हुआ। उस रात उसके दिल में अजीब सी कैफियत थी। उसे बेवा के अल्फाज याद आ रहे थे, मगर उसने अपनी बेचैनी को सख्ती से दबाया।
उसने फैसला किया कि अब वह आखिरी और सबसे बड़ा वार करेगा, ऐसा वार जो उनकी शुक्रगुजारी को तोड़ दे। बस्ती में अगले दिन खामोशी छा गई। लोग अपने कामों में मशगूल थे, मगर हर दिल में दुआ थी। बच्चे भी खेलते हुए आहिस्ता बात कर रहे थे। इमाम ने मस्जिद में ऐलान किया कि अल्लाह उनके सब्र को देख रहा है और जो शुक्रगुजार रहेंगे वही कामयाब होंगे। रात के साए लंबे हुए तो हवा में एक गैर मामूली सनसनी फैल गई। साया अपनी छुपने की जगह से निकला। उसके कदमों में अजीब सा बोझ था। वह जानता था कि इस बार की आजमाइश सब कुछ बदल देगी, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि अंजाम उसके लिए कितना हैरानकुन होगा। नूराबाद पर उस रात एक अजीब सा सुकूत था। हवा जैसे रुक गई हो और आसमान पर सितारे धुंधले दिखाई दे रहे थे। बस्ती वाले अपने घरों में चिराग जलाकर सो गए, मगर उनके दिलों में साया का खौफ अब भी जिंदा था। हर कोई अल्लाह की पनाह मांग रहा था। पहाड़ी के ऊपर साया बैठा नीचे बस्ती को घूर रहा था। उसके दिल में गुरूर और बेचैनी की जंग जारी थी। वह सोच रहा था कि अगर वह इस बार मस्जिद का कीमती कुरान चुरा ले तो बस्ती की रूह टूट जाएगी, लेकिन दिल के एक कोने में हल्की सी हिचकिचाहट थी। रात के पिछले पहर साया बस्ती में उतरा। हर गली खामोश, हर दरवाजा बंद। मस्जिद की रोशनी मध्यम थी। उसने आहिस्ता से दरवाजा खोला, अंदर दाखिल हुआ और कुरान की तरफ बढ़ा। चिराग की लौ हल्की सी कांपी, जैसे उसे रोकना चाहती हो, मगर साया ने नजरअंदाज कर दिया। उसने कुरान उठाया तो दिल में अजीब सी लर्जिश हुई, जैसे कोई अनदेखे हाथ ने उसे झंझोड़ा हो। अचानक मस्जिद के बाहर से बिल्ली की आवाज आई। वह चौंक गया। लम्हे भर के लिए उसके हाथ कांपे, मगर उसने जल्दी से कुरान लपेटा और अंधेरों में दौड़ गया। सुबह बस्ती में कहराम मच गया। कुरान के गायब होने की खबर ने सबके दिल दहला दिए। लोग रोने लगे, मगर इमाम ने बुलंद आवाज में कहा, यह आजमाइश भी अल्लाह की तरफ से है। शुक्रगुजारी छोड़ दोगे तो तुम्हारे ईमान की बुनियाद हिल जाएगी। मजबूत रहो। बेवा औरत ने भी सबको दिलासा दिया। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर लबों पर शुक्र था। उसने कहा कि अल्लाह की हिकमत में कोई ना कोई भलाई छुपी होगी। उसकी बात ने बस्ती वालों को हौसला दिया। बच्चों ने भी कहा कि हम दुआ करेंगे। दूर पहाड़ी पर बैठा साया उन सबको देख रहा था। उसने सोचा था कि बस्ती की उम्मीद टूट जाएगी, मगर इसके बरक्स वे मजीद करीब और मजबूत हो गए। पहली बार उसके दिल में शर्मिंदगी का एहसास जागा, मगर उसने उसे झटक दिया। हिर्स अभी भी गालिब थी। उस रात उसने देखा कि बस्ती के सब लोग मस्जिद के गर्द बैठकर कुरान की वापसी के लिए दुआ कर रहे थे। उनके चेहरों पर रोशनी थी, जैसे शुक्रगुजारी ने उनकी रूहों को जगमगा दिया हो। साया के दिल पर एक अजीब सा बोझ बढ़ने लगा। वह बस्ती के किनारे खड़ा देर तक उन्हें देखता रहा। पहली बार उसे लगा कि शायद उसने कुछ ऐसा छीन लिया है जिसे लौटाना जरूरी है, लेकिन अना ने उसके कदम जकड़ लिए। उसने खुद से कहा कि वह अब पीछे नहीं हटेगा, मगर उसकी आंखों में नमी आ गई। रात के आखिरी पहर, जब बस्ती सो चुकी थी, साया अपनी छुपने की जगह पर बैठा कुरान के नूरानी वर्कत खोलकर देखने लगा। उसके दिल की सख्ती पिघलने लगी, मगर उसने फिर खुद को रोका। वह नहीं जानता था कि आने वाला लम्हा उसकी तकदीर बदलने वाला है। फज्र के वक्त नूराबाद पर हल्की रोशनी बिखर रही थी। मस्जिद के मीनार से अजान की आवाज ने खामोशी तोड़ दी। बस्ती वाले आंखों में उम्मीद लिए वुजू कर रहे थे। हर दिल कुरान की वापसी के लिए दुआगो था। उनकी शुक्रगुजारी पहले से भी ज्यादा रोशन महसूस हो रही थी। बेवा औरत ने अपने टूटे दिल के बावजूद नाश्ता तैयार किया और कहा, अल्लाह की हिकमत हमारी समझ से बड़ी है। उसके अल्फाज ने बच्चों के दिलों को भी मजबूत कर दिया। इमाम ने भी लोगों को याद दिलाया कि ईमान कभी भी मुश्किलों से कमजोर नहीं होना चाहिए। पहाड़ी पर साया ने जागती आंखों से रात गुजारी। कुरान की रोशनी ने उसकी आंखें खैरा कर दी थीं। हर आयत जैसे उसके दिल पर दस्तक दे रही थी। एक लम्हे को उसने सोचा कि यह किताब जिसे वह चुरा लाया, उसकी अपनी जिंदगी का सबसे कीमती खजाना बन गई है। दिन भर उसके जहन में बेवा औरत की सब्र भरी आवाज गूंजती रही। वह हैरान था कि कैसे ये लोग अपनी कीमती चीजें खोने के बावजूद शुक्रगुजार रहते हैं। वह जानता था कि अगर वह इसी रास्ते पर चलता रहा तो उसका अंजाम बर्बादी होगा, मगर अना ने उसे रोके रखा। इसी दोपहर बस्ती के कुछ बच्चे पहाड़ी की तरफ खेलने गए। उनमें से एक बच्चे ने दूर से साया को देखा, जो कुरान को हाथ में लेकर बैठा था। बच्चे डर कर वापस भाग गए और इमाम को खबर दी। बस्ती के लोग हैरान और फिक्रमंद हो गए। इमाम ने सबको सुकून दिलाया। उन्होंने कहा कि हो सकता है यह लम्हा हमें कुछ सिखाने के लिए आया हो। बस्ती वाले खामोश रहे, मगर उनके दिलों में तजस्सुस बढ़ गया।
रात के लिए मंसूबा बनाया गया कि अगर साया वापस आया तो उसे बिना गुस्से के सबक सिखाया जाए। सूरज ढलते ही बस्ती के अतराफ अजीब सा सुकूत छा गया। चरागों की रोशनी में गलियां रोशन थीं, मगर फिजा में सनसनी थी। हर कोई दिल ही दिल में दुआ कर रहा था कि अल्लाह इस मामले को खैर के साथ निपटा दे। बच्चों ने भी खामोशी से तस्बीह पढ़ना शुरू किया। रात के पिछले पहर साया आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ी से नीचे उतरा। उसके कदम भारी थे, दिल कांप रहा था। वह कुरान को सीने से लगाए बस्ती के करीब आया। हर तरफ खामोशी थी, जैसे पूरी कायनात इस लम्हे की गवाह बन गई हो। बस्ती वाले घरों की खिड़कियों से झांक रहे थे। बेवा औरत की आंखों में आंसू आ गए, मगर होंठों पर दुआ थी। साया ने मस्जिद के दरवाजे के सामने आकर एक लम्हे को रुककर आसमान की तरफ देखा। उसके दिल में अजीब सा सुकून उतरने लगा। उसने आहिस्ता से दरवाजा खोला और कुरान को नरमी से मेहराब पर रख दिया। फिर उसने सजदा किया। आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पहली बार दिल की गहराई से अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने उसे जगा दिया। मगर उसे अंदाजा नहीं था कि असल इम्तिहान अभी बाकी है। सुबह के सूरज ने नूराबाद की फजाओं को सुनहरी कर दिया। मस्जिद के मेहराब में रखा कुरान देखकर बस्ती वाले खुशी से रोने लगे। अजान की आवाज में एक नया जोश था। बेवा औरत ने आंखें बंद करके शुक्र अदा किया और बच्चों ने खुशी के नारे लगाए। इमाम मस्जिद ने लोगों को जमा किया और कहा, अल्लाह ने हमारी शुक्रगुजारी का इनाम दिया है, मगर यह इनाम सिर्फ चीज की वापसी नहीं बल्कि हमारे दिलों की मजबूती है। बस्ती के लोग हैरत और खुशी के दरमियान खड़े थे, जैसे हवा भी उनके ईमान की गवाह हो। इसी दौरान पहाड़ी के पीछे साया थोड़ा फासले पर खड़ा सब देख रहा था। उसके दिल में सुकून था मगर खौफ भी। वह सोच रहा था कि क्या लोग उसे माफ करेंगे या फिर वह उसी नफरत के साथ उसे रद्द कर देंगे जिसका वह मुस्तहिक था। वह आहिस्ता आहिस्ता बस्ती की तरफ बढ़ा। गलियों के चराग अब बुझ रहे थे, मगर दिलों के चराग जल उठे थे। जब वह मस्जिद के करीब पहुंचा तो बेवा औरत ने उसे देख लिया। लम्हा भर को खामोशी छा गई। फिर उसने धीरे से कहा, अगर दिल बदल जाए तो इंसान भी बदल जाता है। साया ने कांपती आवाज में कहा, मैं वही चोर हूं, लेकिन तुम लोगों के सब्र और शुक्र ने मेरी रूह बदल दी। इमाम आगे बढ़े। उनके चेहरे पर नरमी थी। उन्होंने कहा कि गुनाह से पलटने वाला कभी भी अल्लाह की रहमत से दूर नहीं होता। बस्ती ने खामोशी से सर हिलाया। अचानक हवा का एक झोंका आया और मस्जिद के करीब लगा पुराना खजूर का दरख्त जोर से हिला। दरख्त के नीचे एक छुपा हुआ संदूक जमीन से बाहर निकल आया। बस्ती के लोग हैरान रह गए। वह बेवा औरत की पुरानी गुमशुदा पूंजी थी, जिसे वह बरसों से ढूंढ रही थी। इमाम ने कहा, देखो, जब दिल शुक्रगुजार हों तो अल्लाह इनाम ऐसे देता है जिसकी तवक्को भी ना हो। बेवा औरत की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। बच्चे दौड़कर संदूक के गर्द जमा हो गए। बस्ती वालों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और एक दूसरे को गले लगा लिया। साया यह मंजर देखकर सजदे में गिर पड़ा। उसने कहा, या अल्लाह, तूने मेरे दिल को बचा लिया। उस लम्हे उसके नकाब की डोर खुल गई और सबने देखा कि वह वही मुसाफिर था जो बरसों पहले बस्ती से गुजरा था, जिसे कभी भूखे रहने पर किसी ने रोटी नहीं दी थी। इमाम ने समझाया, इंसान के दिल में जख्म लग जाए तो वह भटक सकता है, मगर शुक्रगुजारी और नरमी उसे वापस ला सकती है। बस्ती वालों ने साया को माफ कर दिया। उसने भी वादा किया कि अब वह अपनी जिंदगी खिदमत और भलाई के लिए वक्फ करेगा। उस दिन के बाद नूराबाद में एक नई रोशनी फैल गई। साया मस्जिद का खादिम बन गया, बेवा औरत के घर की मरम्मत में मदद करने लगा और बच्चे उसके गर्द बैठकर कस्से सुनते। कहानी का सबक यह था कि शुक्रगुजारी दिलों को जोड़ती है, गुनाहों को मिटा देती है और इनाम हमेशा गैर मुतवक्के होता है।